हेलो बेबी, राम राम। आज हम पढ़ेंगे। अर्जुन ने श्री भगवान कृष्ण से पूछे, इस जन्म में हम कौन सा पाप करते हैं जिससे अगले जन्म में हमें वो फल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। बोलो भगवते वासुदेवाय की नमः। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन, जो प्राणी इस गीता सद्भावना से विचार मनन करता है सो पुरुष गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो कौन से दोष के कारण आता है। हे प्रभु जी, यह जब जन्मता है तब इसको जरा रोग लगता है, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो अंधा है, मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है, यह पदार्थ मैंने पाया वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पैर माया को ही मांगता रहता है। इन बातों को कर करके आदमी बार बार जन्मता और मरता है और गर्भ का दुख झेलता है। श्री अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में से बलि कौन सा है जो मन को वश में करता है। श्री भगवान अर्जुन ने कहा, हे अर्जुन, यह निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वनखंडों में फिरते हैं, एक वैरागी है, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने कि वैष्णव कौन है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर में जटा बांधते हैं, एक अंग में भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है और नपुंसक होता है। वह कौन से पाप के कारण होता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है वो देता नहीं, उस पाप से औरत मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है उसका पुत्र मर जाता है। जो किसी का कार्य किसी आय में पड़े पहले तो जबान दे देता है, मैं तेरा कार्य कर दूंगा, फिर करता नहीं। इस कारण वह आदमी नपुंसक होता है, वह बड़ा पापी होता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है मनुष्य सदैव रोगी रहता है। किस के पाप के कारण गधे का जन्म मिलता है, स्त्री का जन्म, टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, बिल्ली का जन्म किस प्रकार से होता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान के बदले में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं वे टट्टू का जन्म लेते हैं। जो झूठी गवाही बरते वो औरत का जन्म लेते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप भोजन कर लेती है, पीछे परमेश्वर को अर्ध्य ध्यान करती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वो औरत का जन्म पाते हैं, वह भी गुलाम औरत होती हैं। अर्जुन ने कहा, कई मनुष्य को तुमने श्रवण दिया, कुछ को कई मनुष्य का हाथी घोड़े रथ दिया, हुआ कौन से पुण्य से मिलता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने श्रवण दान किया है उनको घोड़े वाहन में मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं जो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्वान है, कोई पुण्यवान है। श्री भगवान ने बताया, हे अर्जुन, जो अन्नदान किया है पिछले जन्म में उनका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने पिछले जन्म में विद्यादान किया है वह विद्यावान होता है। जिन्होंने पिछले जन्म में संतों की सेवा की है वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति होती है, किसी को स्त्री से प्रीति होती, इसका क्या कारण है, समझा कर बताइए। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश का रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के कारण मिलता है, विद्या कौन से धर्म से मिलती है, सो विस्तार से बताइए। तब श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, काशी में निष्काम भक्ति से जो तप करते हुए देह त्यागते हैं,
वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो कौन से पुण्य से मिलता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने पिछले जन्म में गुप्त दान किया था उनको धन अचानक मिल जाता है अगले जन्म में। जिसने परमेश्वर का कार्य पराय कार्य समारा, वे दूसरों मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन से पाप के कारण अम्लित होते हैं, कौन से पाप के कारण गूंगे होते हैं, कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री के साथ गमन करते हैं वे अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हुए गूंगे होते हैं। जिन्होंने गो का मारा है वह कुंठी होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हुए किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप के कारण होते हैं? कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, किस पाप से होती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा गरीब होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उन्हें खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं और गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं वो अगले जन्म में अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी हो लंगड़ा और पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराय पुरुष के साथ संग करती है वो विधवा होती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुम परम ब्रह्मा हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूँ, परंतु अब हे ईश्वर, मैं तुम्हें ईश्वर रूप में देखता हूँ। आप भी परम ब्रह्मा हो। गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके मुझे ये बताओ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य है जिससे तुम्हें ऐसा पुत्र जन्म दिया। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब का त्याग करके मेरे विषय में मन लगाए हो, सो ब्राह्मण जगत गुरु। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियों को जीता हो, जिसको सब संसार ईश्वर में लगता हो, जो सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, परमेश्वर को जानने वाला हो। गुरु उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है, जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख होते हैं उनका संतग्रास हमारे पाप का होता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया जाए तो वह गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा पवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सुगर, गंधर्व, काक, ये सब की योनियाँ से भी खोटी योनि होती है। इन सब में वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, यह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरुधार से गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि के समान होता है। जो पुरुष धर्म भी करता है और पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनि में भ्रमता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु दीक्षा कहते हैं। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित होकर नरक को नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक को भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद कोई जो भी पढ़ेगा सुनेगा सो उनको गर्भ का दुख से बचा रहेगा और उनकी 84 कट जाएगी। इससे इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी इस गुरु गीता को
पढ़ता है, सुनता है, उनके सब कष्ट दूर होते हैं, वह 84 योनि से छूट जाता है।